गांव ढोलकपुर के कोने में एक दुकान थी। मुन्ना लाल तोंदिया की मस्त पापड़ी चाट। उस चाट का स्वाद ऐसा था कि गांव में कोई भी जलेबी नहीं खाता था। सब कहते चटनी ऐसी लगे जैसे बर्फ में बिजली गिर गई हो। मुन्ना लाल तोंदिया बहुत ही मोटा था। गांव में सब लोग उसे तोंदिया सेठ कहकर बुलाते। तोंदिया सेठ दुकान पर जा रहा था। लेकिन उससे पहले उसका आदमी दुकान पर आ जाता था और सब काम करने लगता। उसका नाम था गेंदा। गेंदा चटनी बना रहा था और उसी समय तोंदिया सेठ वहाँ पर आ जाता है। सब हो गया है ना गेंदा? अभी ग्राहक आने शुरू हो जाएंगे। आ गया मोटा। आते ही हुक्म देने शुरू कर दिया। खुद तो कुछ करता नहीं और बैठा बैठा हुक्म चलाता है। मोटी बुद्धि। क्या बड़बड़ा रहा है? जी मालिक, कुछ नहीं, सब हो गया। बस चटनी बना रहा हूँ। जल्दी जल्दी हाथ चला। जी मालिक। गेंदा मुंह बना लेता है और काम करने लगता है। ला, इसमें स्पेशल मसाला तो मिला दे ताकि टेस्ट आए और बढ़िया खुशबू भी आए। तोंदिया सेठ मसाला मिला देता है और तुरंत ही बढ़िया खुशबू आनी शुरू हो जाती है। अरे वाह भाई वाह, देखा मेरे मसाले का कमाल। लेकिन शेठ, चटनी तो मैंने बनाई है। चुप कर, दुकान मेरी है और मसाला भी। हाँ हाँ, सब जानता हूँ। क्या मसाला और दुकान काम तो कुछ करते नहीं। क्या बोले? कुछ नहीं मालिक, सही कहा आपने। और तभी एक ग्राहक आता है। अरे तोंदिया सेठ, एक प्लेट पापड़ी चाट लगाना। हाँ हाँ बिल्कुल। थोड़ी देर में भीड़ आनी शुरू हो जाती है और ऐसे ही शाम हो जाती है। तोंदिया सेठ की सारी पापड़ी चाट बिक जाती है। लेकिन असली राज था एक खास मसाला जो सेठ मुन्ना लाल तोंदिया गुप्त बाबा से छुप छुप के लाता था। लेकिन उसके सामने थोड़े दूर भोलू पानीपुरी का ठेला लगाता था। उसकी एक भी पानीपुरी नहीं बिकी थी। उसकी दुकान पर कोई नहीं जाता था। इधर मोटा तोंदिया सेठ अपने घर जाता है। घर पे तोंदिया सेठ की पत्नी शिला उसकी राह देखकर बैठी थी। आ गए तुम? मेरे पापड़ी चाट लाए हो ना? नहीं, भूल गया आज। कल पक्का लेके आऊंगा। अरे, हर रोज यही बहाना बनाते हो। आज कुछ अलग सोच लेते। शादी क्यों की थी? चाट छीनने के लिए? अरे भगवान, दुकान का स्वाद है, घर वालों के लिए नहीं है। असल में डरता था कि शीला को वो जादुई मसाले वाली चाट न खिला दे, कहीं बीवी बीमार न पड़ जाए। चलो अब मुझे खाना दे दो ना, बहुत भूख लगी है। हाँ, खुद ले लो। पापड़ी चाट लेकर आओ, उस दिन खाना दूंगी। इतना बोलकर शिला गुस्से में सोने चली जाती है और तोंदिया सेठ खाना खाने। दूसरे दिन सेठ दुकान जाता है। भोलू भी हमेशा की तरह अपना ठेला लगाता है।
धीरे धीरे तोंदिया शेठ की दुकान पर ग्राहक आते हैं, लेकिन भोलू की दुकान पर कोई नहीं जाता। और आज भी अच्छी कमाई हुई। शाम को अरे वाह भाई वाह, अच्छी कमाई हो गई आज तो। क्यों ना होती, मेरी चटनी इतनी अच्छी जो है। हाँ काकच्ची, सब जानता हूँ मैं तो, लोगों को पागल बना रहे हो। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं मालिक। जल्दी जल्दी हाथ चला और सब साफ करके दुकान बंद करके घर जा। वो मालिक, आजकल इतनी अच्छी दुकान चल रही है, तो आप मेरी पगार बढ़ा देते तो अच्छा होता। क्या पगार बढ़ा दो? लोग ज्यादा आते हैं तो सामान भी ज्यादा जाता है ना। कुछ नहीं मिलेगा, काम तो कुछ करते हैं नहीं, और कामचोर हो एक नंबर के। गेंदा को बहुत गुस्सा आता है। कंजूस है, एक नंबर का। तोंदिया सेठ घर चला जाता है। आज भी भोलू की एक भी पानीपुरी नहीं बिकी और वो मायूस होकर घर जाता है। एक दिन गेंदा चटनी बना रहा था, तभी तोंदिया सेठ मसाला लेकर आता है और मसाला डालता है। एक काम करता हूँ कि थोड़ा और डालता हूँ ताकि और ज्यादा कमाई हो सके। अरे अब तो थोड़ा ही बचा है, दाल ही देता हूँ। हाँ शेठ जी, आपने बहुत डाल दिया है, अब और मत डालो। चुप रहो, इससे ही टेस्ट आता है। तोंदिया सेठ सारा मसाला चटनी में मिला देता है और फिर ग्राहक आने लगते हैं। अरे भाई, आज कुछ अलग टेस्ट है, कुछ नई चीज मिलाई है क्या? ना रे बाबा ना, कुछ भी नहीं किया, बस भगवान की मेहरबानी है। 5-6 घंटे के बाद एक ग्राहक आता है कंप्लेन लेकर। अरे ओ तोंदिया सेठ, आज तूने क्या मिलाया था पापड़ी चाट में? मेरे बेटे का पेट दर्द कर रहा है बहुत बुरी तरह से, और उल्टियां भी हो रही है। अरे मैंने तो कुछ नहीं डाला, जरूर तेरे बच्चे ने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। उस रात को तोंदिया सेठ चुपके से कुछ देशी दवाइयां की दुकान पर जाता है। भैया जी, जरा वो वाला स्पेशल मसाला तो देना। ये देखो, नया मसाला आया है, उससे भी अच्छा है। टेस्ट तो आएगा ना? हाँ भाई, उससे भी बढ़िया है, लेकिन याद रखना थोड़ा सा ही डालना। और फिर तोंदिया सेठ मसाला लेकर घर जाता है। अगले दिन तोंदिया सेठ दुकान जाता है। अरे शेठ जी, मसाला नहीं लाया आप? भूल गया मैं तो। एक काम कर, तू जा मेरे घर और लेकर आ। गेंदा घर जाता है, लेकिन उससे पहले शिला मसाला समझकर सब्जी में मिला देती है और खा जाती है।
जैसे ही गेंदा सेठ के घर पहुंचा, उसने देखा कि शिला जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसे देखकर गेंदा दौड़ा दौड़ा दुकान पर आया और सेठ को सारी बातें बताई। सेठ दौड़ा दौड़ा घर आया। और इधर गांव के लोग भी पुलिस लेकर आए तोंदिया सेठ के घर। जब गांव वालों ने मिलकर उसे पूछा तो उसने बताया, मैं ऐसा पाउडर मिलाता था कि जिससे गांव के लोगों को नशा हो जाए और मेरी दुकान छोड़ देकर दूसरी जगह खाने न जाए। मुझे माफ कर दो, बस मेरी पत्नी को बचा लो। बदमाश, चंद पैसों के लिए तुमने पूरे गांव वालों की जान को खतरे में डाल दी। पुलिस तोंदिया को लेकर चली जाती है। और इधर भोलू का ठेला अच्छे से चल रहा था। ऐसे ही हिंदी कहानियां सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।